नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। आज की बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं आजमगढ़ की आंधीपुर अंबारी विधानसभा फूलपुर पवई। 25 जनवरी 2024 को पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव अधिवक्ता चतुर्थ पुण्यतिथि के सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके पैतृक गांव आंधीपुर अंबारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद बलिराम यादव, पार्टी के कई बड़े नेताओं द्वारा रामकृष्ण यादव जी के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि समर्पित किए। निवेदक मनोज कृष्ण यादव, अजय कृष्णा यादव एवं समस्त परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट आकाश सरोज, 9 टीवी आजमगढ़। मुझे आज इस रामकृष्ण जी की पूरी स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित है, उनके परिवारीजनों ने मुझे आमंत्रित करके आंधीपुर अंबारी और राम बच्चन जी की कर्मभूमि, राम नरेश जी की कर्मभूमि और रामकृष्ण जी की जन्मभूमि पर आने का अवसर मिला। आपका जो प्रश्न है, आज इस देश का दुर्भाग्य है। अभी मैं जनता आप लोगों के बीच में बोल रहा था तो मैंने कहा कि हम भूलते बहुत हैं। जिन लोगों के देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, दुर्भाग्य से वो आज देश के मालिक बन बैठे और देश को जिस तरह से तहस नहस कर रहे हैं। अब हमारा अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान, लोकतंत्र दोनों खतरे में है। यही हमारी मूल भावना थी हमारे संविधान की। यह विश्व का सबसे अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। सभी चीजें उन्होंने उसमें हमको उसी अनुशासन में चलने का, लेकिन उस संविधान को नहीं इन्होंने पढ़ा, न देखा, न उसको जानते। आज होने क्या जा रहा है। आज 2024 में दुर्भाग्य होगा तो आने वाले दिनों में न ये लोकतंत्र बचेगा, न अम्बेडकर साहब का संविधान। अच्छा, ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या आपको लगता है कि 2024 में सत्ता में आ पाएंगे? निश्चित आएगी। हमको जहाँ जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रकृति भी हमारे साथ रहेगी। हम न्याय के पक्ष पर हैं। हमारा जो पीडीए है, जो उपेक्षित रहा है, हमारा जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार नौजवान है, उनकी भावनाओं को लेकर हम जनता के बीच में आएंगे। एक अहम सवाल आपसे, जो ये भाजपा की सरकार है, ये गांव-गांव विकसित भारत यात्रा निकाल रहे हैं, इससे आप क्या कहेंगे? इससे क्या हो? इन्होंने अक्षत बांट लिया। ये गरीबी को खरीदते हैं, गरीब बना करके राज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर समझदार हो जाएगा, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटियां हमारी ऐतिहासिक है, चाहे बीएचयू हो, इलाहाबाद हो या अलीगढ़ हो, सबको इन्होंने झगड़ा लगा करके छात्रों से लेकर संगठन में भी उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारी शिक्षा को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। आधार शिक्षा खत्म हो गई। इसलिए हम इसलिए इस अवसर पर हम यहाँ आकर के अपनी बातों को कहे हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वर्गीय रामकृष्ण यादव को दिए हैं और फिर अगले अपने साथी स्वर्गीय माया प्रसाद की श्रद्धांजलि। 2024 का जो चुनाव है, इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप हमारी भूमिका, हम समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ रहेंगे। हमारी भूमिका क्या अलग से भूमिका नहीं है किसी की। नहीं, वो चीज रहेगी जिसे उम्र के पड़ाव को देखते हुए। नहीं, उम्र से हम कोई पदों के उम्मीदवार नहीं है, उसमें उम्र देखी जाती है। 2024 समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा यूपी में? लहरेगा ही नहीं, इसी रास्ते से हम अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने के लिए और दिल्ली पर कब्जा करने क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार चुनाव में? अरे, हमारा मुद्दा तो स्पष्ट है। हमें लड़ना है बेरोजगारी से, राष्ट्र के सम्मान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, ये सब है। सर, जो गारंटी मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, कितना सच्चाई है? गारंटी क्या उनकी 2024 में चल पाएगी कि ये फेल होगी? मोदी की जो गारंटी वो कह रहे हैं, हम मोदी गारंटी, उस गारंटी को तो कोई जाना नहीं, उसकी तो गारंटी नहीं है। लेकिन हम आपको अपनी गारंटी, समाजवादी पार्टी की गारंटी की, इंडिया पार्टी की गारंटी है, उनका जाना आवश्यक है।
हमें ईश्वर की भी सहयोग मिलेगा। झूठों की कौन सी गारंटी है? बहुत धन्यवाद, बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद। झूठों की सर रामकृष्ण यादव जी जो है पूर्व सांसद थे, आज उनका जो है पुण्यतिथि है, तो आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आए सर, उनकी जीवन परिचय कैसे रहा और वो अभिवक्ता भी थे, समाज सेवक भी थे, तो क्या कुछ उनके बारे में बताइए आप। देखिए, रामकृष्ण यादव का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। वह अधिवक्ता के साथ सामाजिक राजनीतिक नेता भी थे। उन्होंने अधिवक्ता रहते हुए हमेशा उसूलों सिद्धांतों पर रह करके उन्होंने अधिवक्ता का कार्य किया, वकालत किया। कभी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके ऊपर कभी यह आरोप नहीं लगा कि रामकृष्ण यादव कहीं किसी से गलत काम के लिए फीस लिए हों, या जज के नाम पर फीस लिए हों, या जज को देने के लिए फीस लिए हों। ये कभी आरोप नहीं लगा हुआ है। पूरी कचहरी में एक ईमानदार, निर्भीक, निडर अधिवक्ता के रूप में काम करते थे। और पूरा जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय था, उनके नेतृत्व में चाहे दीवानी कचहरी थी, चाहे कलेक्ट्रेट था, चाहे सेंट्रल बार एसोसिएशन था, सब लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। वह एक आवाज थी गरीबों की। सामाजिक कार्यों के आधार पर वह ढोंग, आडंबर, पाखंड के खिलाफ हमेशा लोगों के बीच में जाकर इस बात को रखते थे। आज हमारे देश में जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों, पिछड़ों के अधिकार को खत्म करके इस पर पुनः मनुस्मृति और देश में ब्राह्मणवाद का राजकारण वह निश्चित तौर पर रामकृष्ण यादव जैसे लोगों की आज कमी थी, क्योंकि वो बड़े निर्भीक तरीके से कहते थे कि यह ऐसे लोग हैं जो लोग कभी भी जो कहते हैं वो करते नहीं, ये जो करते हैं वो करते हैं। ये पूंजीपतियों के पोषक हैं, ये हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों के पोषक रहे हैं। और उनकी विचारधारा जो रही है मनुस्मृति के आधार पर सामंतवाद, ब्राह्मणवाद की, और बगैर इनको हटाए हम सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन करते हैं। और निश्चित तौर पर मुझे कहने में संतोष नहीं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया और देश में जिन लोगों ने समाज सुधार के आधार पर समाज को जागृत करने का काम किया, सभी पिछड़े लोगों को जागृत करने का काम किया, उनके आधार पर वह राजनीति करते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को तो इतना ओत-प्रोत कि हर विचारधारा में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, हर बात में डॉक्टर साहब के विचारों को। तो निश्चित तौर पर आज जो देश के सामने संकट है, वह संकट बड़ा संकट है। और 75 साल की आज़ादी के बाद जो आज़ादी हमें अंग्रेजों से मिली थी, हमारे नौजवानों ने लड़कर दिया था, आज वो आज़ादी खत्म है। आज़ादी जो सदियों से हमको गुलाम बना के रखा गया था और अंग्रेजों के आने के बाद उसका स्वरूप बदला था। हम ये निश्चित तौर पर इस बात को कहते हैं कि जो हम लोगों को सदियों से धर्म के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर, ढोंग पाखंड के आधार पर करीब 90% लोगों को दबा के रखा गया, उनका शोषण हो रहा था। अंग्रेजों के शासन के बाद इसमें कुछ न कुछ ऐसे कानून बने जिसके आधार पर मजदूर को, किसान को अपना अधिकार मिला। लेकिन हमारे लोगों ने ये चाहा कि देश में एक ऐसा हमारा कानून हो, हमारा संविधान हो जो हमारे लोगों की मदद करे, हमारे गरीबों को बराबर का दर्जा दे सके, उनकी मदद कर सके। इस नारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज़ादी के बाद जो संकल्प था, जो बाबा साहब ने आज संविधान बनाया, वो गरीबों के उन्नति के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए
निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म करना चाहती है। ये वर्तमान सरकार, ये ब्राह्मणवादियों की सरकार, ये मनुस्मृति के मानने वालों की सरकार, ये ढोंगी प्रधानमंत्री है, ये आरएसएस का चेहरा, इसकी अपनी कोई बात नहीं, कोई विचारधारा नहीं। ये आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए यह काम कर रहा है। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, पूरे देश को चलाने का काम है और पूरे देश में पुनः वह वर्णवादी व्यवस्था, वर्गवादी व्यवस्था को ला करके गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को गरीब बना करके देश में शोषण करके देश को बर्बाद करने पर चले पुनः उस स्थिति में लाना चाहते हैं जो सदियों सदियों से गुलाम है। एकदम लागू होने का ये अब क्या है? अब आप बताओ, इसी महीने में 22 तारीख को राम की गद्दी या राम का पुनः नाटक करना, उनको प्राण प्रतिष्ठा का, ये 26 जनवरी अभी आने वाली कल है। ये महीना बहुत महत्व है। 22 तारीख को जिस दिन उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा था, उस दिन संविधान सभा में संविधान लागू करने की चर्चा हुई। हम भूमिका बनी थी। उन्होंने इस दिन को चुना कि हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाते हैं। 100%। ये राम राजनीतिक राम है, ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, ये राजनीतिक राम है। राम के पीछे राजनीति, मनुस्मृति की राजनीति चल रही है, ब्राह्मणवाद की राजनीति।